गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है पेमेंट विजन 2025 आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ पेमेंट विजन 2019-21। इस विजन डॉक्यूमेंट्स में विजन किया गया है कि यूपीआई का ग्रोथ एट 50% सीएजआर रहने वाला है। डेबिट कार्ड का यूसेज क्रेडिट कार्ड को एक्सीड करने वाला है। रुपे डेबिट कार्ड और भी ग्लोबल हो सकता है। इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यह टॉपिक जीएस पेपर 2 ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहने वाला है। यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है रिगार्डिंग पेमेंट विजन 2025, अचीवमेंट्स ऑफ पेमेंट विजन 2019-21, आरबीआई रिगार्डिंग वीक टेक फिनटेक। सो यह टॉपिक काफी रेलेवेंट रहने वाला है। सो व्हाई इट वाज ऑन द न्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 लॉन्च कर दिया है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल सर्विसेज को रूट लेवल तक ले जाने में काफी सफलता पाई है। ठीक उसी प्रकार यूपीआई ने भी ई पेमेंट सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। तो इस विजन में ये इन्विजन किया गया है कि जो ई पेमेंट ऑप्शंस है उसको भी रूट लेवल तक ले जाया जाए। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि ई पेमेंट जो है वो ऑनलाइन बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, और अभी भी इंडिया के कई इलाके में 2G सर्विसेज तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन 4G सर्विसेज अवेलेबल होने के लिए लोगों को छतों पर चढ़ना पड़ता है, पेड़ों पे चढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब फास्ट इंटरनेट अभी भी डिस्टेंट फिनोमिना बना हुआ है। तो इसके लिए भी आरबीआई ने अभी रिसेंटली फीचर फोन बेस्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इंट्रोड्यूस किया है। कहने का मतलब ये जो पेमेंट विजन्स है वो ई पेमेंट ऑप्शंस के लिए एक होलिस्टिक विजन लेके आया है। अब देख लेते हैं पेमेंट विजन 2025 ये है क्या। तो आरबीआई के अंतर्गत एक रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक बोर्ड है। इनके गाइडलाइंस में आरबीआई ने यह पेमेंट विजन दैट इज 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है। और यह जो विजन है 2025 का, यह पेमेंट विजन 2019 का एक्सटेंशन माना जा रहा है। जिस तरह से पेमेंट विजन 2019-21 का मंत्र था C4 दैट इज कंपटीशन, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स, उसी प्रकार से पेमेंट विजन 2025 का मंत्र है इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। इस विजन डॉक्यूमेंट्स का थीम क्या रखा गया है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, दैट इज 4 E's। अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मैं पहले ही बताया कि ई पेमेंट्स को डेमोक्रेटाइज करना है, रूट लेवल तक ले जाना है, एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाना है, और भी कई सारे इसके रिगार्डिंग जो ई पेमेंट से रिगार्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है सच एज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो अब तक अनरेगुलेटेड था, उस आरबीआई ने कहा है कि हम उसे रेगुलेट करेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होगा अमेजॉन पे लेटर आप फेमिलियर होंगे, पेटीएम पोस्टपेड, जो कि क्या करती है जनरली एनबीएफसी से टाई कर लेती है फॉर द फंड, और ये यूजर्स को क्रेडिट लाइन अलॉट करती है। तो अब तक ये अनरेगुलेटेड था, आरबीआई ने कहा है कि इसे भी रेगुलेट करेंगे। चूंकि आपको पता होगा इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो $3 बिलियन तक टच कर चुकी है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी आती है तो भारत के फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के लिए ये खतरा भी बन सकता है। तो आरबीआई इस खतरे को भांपते हुए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है इस विजन डॉक्यूमेंट्स में। इस विजन डॉक्यूमेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कंपोनेंट्स है उनको जो है यूपीआई से लिंक्ड करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि जो चेक है, जैसे एसबीआई आपने चेक काट के दिया किसी व्यक्ति को, तो वो जो चेक है उसको मोनेटाइज जो है सिर्फ एसबीआई के ब्रांच में ही कर सकती है। तो ये जो लिमिटेशंस है चेक का, इसको दूर करने के लिए आरबीआई ने इन्विजन किया है इस विजन डॉक्यूमेंट में नेशनल वन ग्रेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ये काफी मददगार साबित होने वाला है चेक पेमेंट सिस्टम के लिए। और ये इस विजन डॉक्यूमेंट्स में यह भी इन्विजन किया गया है कि फिनटेक्स और बिग टेक्स को रेगुलराइज करेंगे। तो आपके मन में सवाल होगा फिनटेक और बिग टेक्स होते क्या है। तो फिनटेक्स जनरली वो होते हैं जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड यूजर्स को, कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सच एज आपने कोटक का 811 अकाउंट सुना होगा, जो कि प्योरली इंटरनेट बेस्ड अकाउंट सेविंग अकाउंट सिस्टम्स है। यहाँ पे आपको पैसे भी अगर आपको ऐड करने इस अकाउंट्स में, तो आप यूपीआई बेस्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस बेस्ड किसी और बैंक अकाउंट से 811 अकाउंट को फंड कर सकते हैं। ये साथ ही साथ ई डेबिट कार्ड भी इशू करती है। तो आप देख रहे होंगे जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनोवेटिव बेस्ड
से प्रोवाइड की जाती है उन्हें फिनटेक्स कहा जाता है। जब ये फिनटेक्स छोटे लेवल से बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, दैट इज वीक टेक हो जाते हैं, तो उन्हें बिग टेक कहा जाता है। सच एज गूगल पे, सच एज पेटीएम, सच एज फोन पे, ये सारे बिग टेक्स कहलाते हैं। तो आपको पता होगा अब तक जो है ये जो सेक्टर है बिग टेक्स, फिनटेक्स, ये अनरेगुलराइज्ड है, तो इस विजन डॉक्यूमेंट्स में इन्हें रेगुलेशन करने की बात कही गई है। बुक नाउ पे लेटर, इन्हें भी डेमोक्रेटाइज करने की बात कही गई है। अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस आरबीआई इशू करेगी इसके रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं इस डॉक्यूमेंट्स के गोल्स क्या हैं। तो इस विजन डॉक्यूमेंट्स के गोल्स के मुख्यतः 5 पिलर हैं, दैट इज I5। कहने का मतलब इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। इस विजन डॉक्यूमेंट्स के गोल्स रखे गए हैं कि जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस है उसको हम 3 गुना तक ले जाएंगे, और यूपीआई का जो ग्रोथ है वो 50% ऑफ CAGR से अनुमान रखा गया है। IMPS NEFT का भी 20% एनुअलाइज ग्रोथ का इन्विजन किया गया है। और जो ई पेमेंट, माफ कीजिएगा यहाँ पे ई पेमेंट होगा, जो ई पेमेंट ट्रांजैक्शन है उसकी जो टर्नओवर है वो जीडीपी के 8% तक ले जाने का अनुमान रखा गया है। पॉइंट ऑफ सेल्स पे डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ाने वाले हैं अप टू 20% ऑफ द वैल्यू। डेबिट कार्ड यूसेज टू सरपास क्रेडिट कार्ड, इंक्रीज इन PPI ट्रांजैक्शंस बाय 150%। साथ ही साथ इस विजन डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड के यूसेज को एक्सीड करने का ही विजन नहीं रखा गया है, बल्कि जो डेबिट कार्ड, जो कि हमारा होम ग्राउंड रुपए डेबिट कार्ड है, उसे इंटरनेशनलाइज करने का भी इसमें विजन रखा गया है। और ये वेरी मच पॉसिबिलिटीज है कि 4 कंट्रीज के अलावा, दैट इज UAE, भूटान, सिंगापुर, नेपाल के अलावा अगर और भी कंट्रीज रुपए डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इस विजन डॉक्यूमेंट्स में जो मोबाइल बेस्ड ट्रांजैक्शन जो करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको इंक्रीज करने का भी विजन रखा गया है, दैट इज बाय 50% ऑफ CAGR। और आरबीआई का जो अंततोगत्वा जो टारगेट है वो क्या है, कैश इन सर्कुलेशंस उसको रिड्यूस करने का मतलब ई पेमेंट्स को मुख्य धारा में लानी है। उससे होगा क्या कि आरबीआई और गवर्नमेंट्स को एक डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो लीकेजेस हैं, ब्लैक मनी का जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक इससे सॉल्व होने वाला है। ये जो पेमेंट विजन 2025 ये जो इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई का, इसके क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स है ये हैवली डिपेंडेंट है ऑन ई पेमेंट इकोसिस्टम्स, और ये जो है वो सेफ होने वाला है, मोर सिक्योर्ड होने वाला है, मोर अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर्स होने वाला है। वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ के लिए भी ई पेमेंट्स इन्विजन किए गए हैं, सच एज UPI बेस्ड ट्रांजैक्शंस थ्रू फीचर बेस्ड फोन। तो ये काफ़ी होलिस्टिक रहने वाला है हमारे ई पेमेंट इकोसिस्टम्स के लिए। ये जो विजन है वो यार्ड स्टिक के रूप में देखा जा रहा है, सच एज यह जो विजन्स है वो कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखा गया है। बिग टेक, फिनटेक को रेगुलराइज करने की बात कही गई है, रेगुलेट करने की बात कही गई है। NBFCs, बैंक्स को और रेगुलेट करने की बात कही गई है रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड टू UPI। तो इसे यार्ड स्टिक ऑफ ऑल पेमेंट्स प्लेयर्स भी कह सकते हैं। रिसेंटली देखा होगा कि आपने नेपाल ने भी UPI को जो है अपने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने यूजर्स के लिए इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट्स में UPI को इंटरनेशनलाइज करने का भी इन्विजन किया गया है, UPI, रुपे डेबिट कार्ड। कहने का मतलब ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स है ई पेमेंट इकोसिस्टम्स का, इसे ग्लोबल रीच तक ले जाने की हमारी विजन्स हैं। ये जो विजन 2025 है ये 2019-21 विजन्स के फाउंडेशन पे बेस्ड है, जिसका मंत्र था कंपटीशंस, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंस टू द यूजर्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आपको पता होगा आप जनरली लाइफ में वन टाइप ऑथराइजेशन करते होंगे पेमेंट सिस्टम में। जो डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है उसमें वन टैप की फैसिलिटीज अप टू लिमिट 2000 तक प्रोवाइड की गई है। तो ये जो वन टैप फैसिलिटीज़ है वो इसी विजन डॉक्यूमेंट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। फीचर फोन बेस्ड पेमेंट इसी विजन डॉक्यूमेंट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहने का मतलब ई पेमेंट्स को काफ़ी कम्पिटिटिव करने की कोशिश की गई है। आरबीआई रिसेंटली विचार कर रही है कि जो वन टैप ऑथराइजेशन जो लिमिट है 2000 की, वो इसे और भी बढ़ा सकती है। विजन डॉक्यूमेंट 2019-21 में जो पेमेंट सिस्टम्स है उसे कॉस्ट इफेक्टिव ही रखा गया है। आपको पता होगा NEFT, RTGS के जो फीस वेवर्स थे उसे आरबीआई ने माफ भी कर दिया था। आपको पता होगा NEFT, RTGS, NACH ये सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही काम करते हैं, बैंक हॉलिडे के दिन इनकी सेवाएं बाध्य रहती है। आरबीआई ने पेमेंट विजन 2019-21 में
इसे जो है डेमोक्रेटाइज करते हुए 24/7 अवेलेबल कर दिया था। कहने का मतलब अगर आपकी बैंक की EMI 1 तारीख को कटती है, अगर उस दिन संडे भी है, तो आपकी NACH नहीं रुकने वाली है, आपकी ट्रांजैक्शन उस दिन हो जाएगी। अगर आप NEFT RTS ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक हॉलीडे के दिन भी, तो आपकी जो है उस दिन भी ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट की जाएगी। और ई पेमेंट सिस्टम्स को लेकर के जो कंज्यूमर्स है, जो रिमोट इलाके में जो कंज्यूमर्स है, उनके मन में जो दुविधाएं थी, जो शहरों में रहने वाले, आपको पता होगा कि डेबिट कार्ड के स्कीमिंग बहुत हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग RBI ने काफ़ी कदम उठाए हैं। सच एज पहले जो स्ट्रिप बेस्ड डेबिट कार्ड थी, उसके जगह पे रिप्लेस किया गया था चिप बेस्ड डेबिट कार्ड। तो ये काफ़ी सिक्योर्ड है फॉर द कैश विड्रॉवल फ्रॉम ATM। सो इन सारे अप्रीहेंशंस को ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंस मेजर्स भी RBI ने 2019-21 में विजन किया था, सच एज टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये डेबिट कार्ड को डेटा को स्टोर करती थी। अब क्या है कि जो डेबिट कार्ड की जो ओरिजिनल डेटा है वो स्टोर ना करके एक टोकनाइज्ड डेटा जनरेट होगी, वो अब स्टोर कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है और भी सिक्योर होने वाली है। कहने का मतलब RBI ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यूजर्स के मन में जो अप्रीहेंशंस है, उस अप्रीहेंशंस को दूर करने में भी RBI ने काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, ई पेमेंट वेस्ड जो विजन है हमारा, ये रूट लेवल तक, दैट इज रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया ले जाने में ये कितनी सक्सेसफुल साबित होती है, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते ही अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।